आप किस क्लास में हो? 7 में। 7 में। 7 का स्पेलिंग क्या है? आपने ही 7 बोला तो थोड़ा जी 7 सर। का स्पेलिंग बता दीजिए हमको। S हाँ डबल E हाँ, SEE और सर, SEE। स्मार्ट क्लास है। और स्मार्ट क्लास में आपने इसी सिवान जिला में सुना होगा पुदीना वाला गाना एक स्कूल में बजा हुआ था। अब हम इस स्मार्ट क्लास को दिखा दें कि स्मार्ट क्लास का हुंकार भरते हैं नीतीश जी और बच्चे नीचे बैठते हैं बोरिया बिस्तर। क्यों मैडम, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? बच्चे नीचे बैठते हैं ना? मैम शायद नहीं बोलेगी, नाराजगी है हम लोग से। नहीं, यहाँ कैसा संडास है थोड़ा ये दिखाने का प्रयास कीजिए। ये कितनी सर सफाई रखी गई है। ये संडास में आप आइएगा ना नीतीश जी तो उल्टी हो जाएगी, आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस संडास को पूरे बढ़िया से कवर कीजिए। और जो हैंडपम्प की बात करते हैं नीतीश सरकार, ये जो हैंडपम्प है, जो प्रांगण है आप देख सकते हैं यहाँ पे शौच किया हुआ है। और सर से हमने जब पूछा, सर आ जाइए, सर से जब हमने पूछा कि क्या हाल है तो इन्होंने बोला कि ये कोई कर दिया है शौच। तो हमने बोला सफाई क्यों नहीं किए हैं? तो इन्होंने बोला कि अभी तक सफाई नहीं हुई है और स्कूल चल रहा है। फिर मैंने पूछा कि सर जब बिहार की शिक्षा की बात आती है तो ये दिखाना जरूरी है कि बिहार में कितना शिक्षा है और जो शिक्षा का मंदिर है जिसको एजुकेशन ऑफ टेम्पल कहा जाता है उसका कितना विकास किया है नीतीश जी। क्योंकि हुंकार भरती है बिहार सरकार की, मैंने स्वास्थ्य को और शिक्षा को एक उत्तम शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो इसी कड़ी में अभी हम हैं सिवान जिले में और ये गोपालपुर स्कूल में है अभी हम। यहाँ सर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और यहाँ का जो सिचुएशन है दिखाने का बात करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चे के लिए जो सरकार हुंकार भरती है कि मैंने साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए व्यवस्था किया है स्कूलों में, नल जल भी लगवाया है स्कूलों में, वो कहाँ है? तो यहाँ नहीं है, है ही नहीं कहीं सर। हैं देख सकते हैं ये जो है हैंडपंप का केवल पाइप है। सनी देओल वाला जो फिल्म में है, सनी देओल यहाँ से उखाड़ ले गए हैं। हाँ, सनी देओल उखाड़ ले गए हैं यहाँ से, जो उसका ये था गदर जो मूवी में था, ये उखाड़ ले गए हैं। इसके और आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि क्या स्कूल में कितनी विधि व्यवस्था है, क्या क्लास हो रही है, ये सारी चीज़ें। हालांकि जब हमने सर से पूछा कि सर बच्चे कितने हैं तो सर बताएं कितने सर? 30 के आसपास टोटल बच्चे इसमें कितने हैं? टोटल बच्चे तो देखना पड़ेगा रजिस्टर थोड़ा सा, कुछ भी अंदाज लगभग मैंने 200 300 400 हाँ 200-250 के 200-250 यहाँ है। लेकिन बच्चे होली के बाद छठ के बाद बच्चे आते कम है। ये स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लास में आपने इसी सिवान जिला में सुना होगा पुदीना वाला गाना एक स्कूल में बजा हुआ था। अब हम इस स्मार्ट क्लास को दिखा दें कि स्मार्ट क्लास का हुंकार भरते हैं नीतीश जी और बच्चे नीचे बैठते हैं बोरिया बिस्तर। क्यों मैडम, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? बच्चे नीचे बैठते हैं ना? मैम शायद नहीं बोलेगी, नाराजगी है हम लोग से, नहीं बोलेगी, है ना? वो बाबू है ना? वो पढ़े लो? कहाँ पढ़े लो? चौथा में। क्लास टीचर के हो? यही स्कूल में पढ़े लो? क्लास टीचर के हो? तार के पढ़ावे तरह के? धर्मा सर। कौन सब्जेक्ट पढ़ावे नहीं? सर बोल रहा है कि वो गलत बोल रहा है, क्लास टीचर वो नहीं है, प्रिंसिपल का नाम रख रहा है। अब इस कड़ी में आगे आपको दिखाते हैं कि जो स्कूल का प्रांगण है कितना साफ सफाई है। तो इस स्कूल का जो प्रांगण है आप देख सकते हैं यहाँ पे शौच किया हुआ है। और सर से हमने जब पूछा, सर आ जाइए, सर से जब हमने पूछा कि क्या हाल है तो इन्होंने बोला कि ये कोई कर दिया है शौच। तो हमने बोला सफाई क्यों नहीं किए हैं? तो इन्होंने बोला कि अभी तक सफाई नहीं हुई है और स्कूल चल रहा है। फिर मैंने पूछा कि सर दूसरा कल होगा और जो नीतीश जी का जो संडास होगा, जो उसमें वो संडास करते होंगे, उनका संडास के बारे में तो एसी लगा होगा। यहाँ कैसा संडास है थोड़ा ये दिखाने का प्रयास कीजिए। ये कितनी सर सफाई रखी गई है। ये संडास में आप आइएगा ना नीतीश जी तो उल्टी हो जाएगी, आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस संडास को पूरे बढ़िया से कवर कीजिए। और जो हैंडपम्प की बात करते हैं नीतीश सरकार, ये जो हैंडपम्प है बिल्कुल अस्त व्यस्त है, पानी तक भी नहीं निकल रहा है, खराब हो चुकी है, अस्त व्यस्त रहता है।
अब थोड़ी सर से बात कर लिया जाए। सर थोड़ा आगे आइए, आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या स्कूल का जो सिचुएशन है क्यों ऐसा है। यहाँ भी तोड़ दिया गया है वो, हालांकि अच्छा मोटर चोरी हो गया, सरकारी संपत्ति ने किसी ने चोरी कर लिया, ये भी गलत है। सर से बात करते हैं डायरेक्ट। सर ये जो आपका स्कूल का है, नल जल का भी व्यवस्था नहीं है, कल का भी व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे अगर पानी पीना होगा तो कहाँ जाएंगे? बगल में सर कल है, माने दूसरे के जी जी वहीं पर जाते हैं सर वो। कितना गलत है, तो है क्या करेंगे हम लोग। कितना गलत है। क्या इसके लिए फंड नहीं मिला था स्कूल में? फंड सर, फंड तो जो सामने विशेष रूप से प्रिंसिपल बता सकते हैं सर, हम तो टीचर हैं सर, सिर्फ वो गए छुट्टी पर इसलिए हमको पर भारी बना दिए हैं। सरकार हुंकार भरती है कि हम स्मार्ट क्लास दिए हैं, बच्चे नीचे बैठते हैं, शर्म वाली बात है कि नहीं? आप बोलिए सर। बिल्कुल सही है। इसमें आपके स्कूल में बीच प्रांगण में कोई बाथरूम करके लैट्रिन करके चला गया है, अभी तक वही है, क्यों? जो रसोईया है इसमें कोई तो देखभाल करने वाला नहीं, रसोईया आता है, साफ सफाई वो आया है, आज साफ सफाई। प्रिंसिपल सर अब्सेंट है, क्यों सर? वो गए हैं, कोई काम है उनका, छुट्टी लिया है? हाँ जी छुट्टी लिया है। छुट्टी लिया है जी सर। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, स्टाफ कितने हैं? स्टाफ इसमें आपको दिखा दे 6 है। 6 हैं। 6 में से कितने लोग हैं अभी? 6 से अभी एक आदमी CL में प्रिंसिपल साहब है, CL में बिल्कुल, और एक आदमी मेडिकल में है, एक आदमी मेडिकल में, अनुपस्थित हमारे वहीं मेडिकल। अब 4 आदमी प्रेजेंट में है। 4 आदमी प्रेजेंट में। अब बात थोड़े बच्चों सबसे भी हो जाए कि बच्चे सब जो सर जो बोल रहे हैं कितना सच्चाई है इनके बातों में, है ना? वो बाबू पानी पिए कहाँ जाला? कल कौन जाला? का है स्कूल में व्यवस्था नहीं है? हाँ? कहाँ है? सर उधर कल है। बंद बड़ा है बेटा। सर तो हम उधर पानी पीने जाते उधर पानी पिए। पढ़ाई होला निमन से? हैं। जी सर, हम पानी पढ़ाई होता है वो। पढ़ाई होता है। कौन है आपके टीचर? सर हम लोग टीचर ये हैं, नाम क्या उनका? गौतम। हैं? गौतम ऐसे बोलते हो गौतम? गौतम राम। ऐसे सीरी ओरी नहीं लगाओगे? पापा का क्या नाम है? ध्रुव यादव। तो श्री नहीं लगाते हो? श्री ध्रुव यादव या मिस्टर ध्रुव यादव ऐसे नहीं बोलते हो? जी सर, हम बोलते सर नहीं बताते हैं ये सारी चीज़ें? हैं। सर बताते हैं। हालांकि लंच है, अभी लंच के बाहर अभी हम हैं तो थोड़ा बात सोचे कि बात कर ले। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे बेटा, आप किस क्लास में हो? 7 में। 7 में। 7 का स्पेलिंग क्या है? आपने ही 7 बोला तो थोड़ा जी 7 सर। का स्पेलिंग बता दीजिए हमको। S हाँ डबल E हाँ, SEE और सर SEEN। SEEN 7 माने 7। ये आपको भी पता होगा कि SEEN 7 माने 7। सर ये 7वां में पढ़ता है और पढ़ती है, और 7 का स्पेलिंग एकदम बिल्कुल करेक्ट बताई है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से सर? क्या बोलिए सर? SEEN 7 नहीं, गलत बोली है। गलत बोली है। क्यों सर? उसने खुद बोला, मैंने उसे नहीं बोला कि तुम 7 का स्पेलिंग बोलो, उसने खुद बोली कि SEEN 7। मैडम 7 का स्पेलिंग उसने बोला SEEN 7, सही है? नहीं सर, गलत है। गलत है ना? हाँ, तो ये शिक्षा कहाँ है मैडम? आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती है? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गांव में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल? नहीं, हाँ। हमारे गांव में पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सरकारी जी उसको 7 का स्पेलिंग पता है? पता है सर। इसको क्यों नहीं पता? सबको ये आपकी पता है। बच्ची नहीं है? बताया जाता है सर। आपकी सबको बच्ची है कि पढ़ाया नहीं? जाता है, याद नहीं करती है। और सब बच्चों से पूछिए, मैं तो मैंने पूछा नहीं, वो खुद बोली 7 तो मैंने 7 पूछ दिया उससे। क्लास में सब बच्चे एक जैसे तो तो उसको 7वां बताना चाहिए ना, वो 7 खुद से बोली है तो मैंने 7 पूछ दिया। मैंने तो ऐसा नहीं पूछा कि मैंने तो उससे सवाल नहीं किया, वो बोली फिर मैं पूछा हूँ, है ना सर? मैं तो कोई सवाल नहीं किया। सवाल मैंने नहीं किया, मैं आपसे भी नहीं करूँगा, क्योंकि एक टीचर का अपमान होगा अगर मैं आपसे सवाल करूँगा तो। मैं इनसे भी नहीं किया, वो 7 बोली तो मैंने पूछ दिया उससे 7 का स्पेलिंग क्या होगा। ये सही गलती है ना जी? ये गलती किसकी है? उसकी माँ बाप की कि आपकी जिम्मेवारी? तो इसमें तो टीचर का है। टीचर का है ना, मानते हैं इस बात को? जी। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी। मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।